मेरे स्टूडेंट कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा बहुपद, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 2 के हम बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक क्या है हमारा, ठीक है, बेसिक के बारे में जानते हैं। और चैप्टर नंबर 2 में जो हमारी दो ही एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2, तो 2.1 शुरू करने से पहले हम सीखते हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ बेसिक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें ये जानना है चैप्टर नंबर 2 में कि ये चर और अचर होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, हमें ये जानना है चर और अचर होते क्या हैं। बच्चों चर जो है ना, हमारे चर की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो चर हम क्या बोल सकते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। हम चर को एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड बोल सकते हैं। ठीक है, और अचर हमारे क्या होते हैं, अचर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अचर की क्या रहती है, यह नहीं बदलती। बच्चों आपको इन बातों से समझ में नहीं आया होगा, ये हमेशा बदलती रहती है, ये हमेशा नहीं बदलती। मतलब अचर कौन कौन से होंगे बच्चों, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 है, 4 है, 3 है। बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे बाहर पूछूं, कहीं किसी से पूछूं कि बताओ बच्चों ये क्या है, तो वो 4 बताएंगे। मैं ये वैसे भी 4 है, कहीं भी जाके पूछ लो, 4 बदलता नहीं है। ठीक है, 4 4 ही रहेगा। एक्स के वैल्यू चेंज होती रहेंगी, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, इसकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा चर होगा और ये अचर होगा। ठीक है, और बच्चों अगर हम इन चर और अचर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा दें, चर मल्टीप्लाई अचर, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, चर में ले लिया हमने एक्स और मल्टीप्लाई अचर में ले लिया हमने 5, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा 5x। क्या बन गया ये 5x, और ये 5x बन गया तो ये बन गया हमारा बीजीय व्यंजक। क्या बन गया ये हमारा व्यंजक। ठीक है बच्चों, और इस ये एक चीज और बन गया हमारा, ये बन गया हमारा बहुपद तो है ही हमारा ये। ठीक है, बहुपद भी बन गया हमारा, चलो बहुपद भी लिख देते हैं। और ये एक चीज और बन गया, ये कौन सा बहुपद है, एक पदी। ठीक है बच्चों, ये एक पदी बहुपद बन गया। आइए जानते हैं बहुपद क्या है। बहुपद, बहुपद होता क्या है बच्चों, तो बहुपद किसे कहेंगे हम, तो बताइए बच्चों क्या होगा आपका बहुपद। चलिए आप दोबारा देख लीजिए इसको, एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि चर और अचर होते क्या हमारे। ठीक है, आप इसको देखिए, समझिए, समझ में आ जाए तो बताना आप हमें। किसे बोलेंगे बहुपद, बहुपद जानने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, क्या, पूर्ण संख्या। उम्मीद है आपको चर और अचर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बहुपद से पहले पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी बच्चों, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होंगी पूर्ण संख्या। किसे कहेंगे बहुपद, बहुपद बच्चों बहुपद होते हैं क्या, जिनकी पूरी की पूरी घात हो, आधी घात ना हो, आधी पावर ना हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूं 5x, क्या ये हमारा बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है। 5x प्लस 3, चलो 2 ले लो, क्या ये हमारा बहुपद है, हाँ बिल्कुल है, इस पे पावर 1 है, क्योंकि
और ये कौन सा है, ये एक पदी है। कैसा बहुपद है ये, एक पदी। इसके कितने पद है, एक दो। ये कितने बहुपद है, द्विपदी। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा इसको सही करके बता देता हूं आपको। हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद क्या है, देखिए 5x ये क्या है, हमारा बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर एक है। ठीक है, ये बताइए हमारा 3x+5 बहुपद, और रोड में 3x+5, और रोड में 2x+5, या फिर रोड में x+5, या फिर आप ऐसे कह दो 3x² प्लस में 5x की पावर 1/2 प्लस 3। बताइए बच्चों इसमें कौन सा बहुपद होगा। इसमें देखिए इसकी पावर 1 है, बहुपद है। इस x की पावर 1 है, बहुपद है। ये x रोड के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रोड के अंदर 2 भी है और रोड के अंदर x भी है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। बच्चों ये रोड जो है, रोड की पावर आधी कर देता है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। इसमें पावर कितनी होगी, 1/2 होगी, तो इसकी पावर आधी है। क्या बताओ 1/2 इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए आधी पावर जिसकी आती है वो बहुपद नहीं है। बताइए इसमें तो रूट नहीं है पर आधी पावर तो है इसके अंदर, तो ये भी बहुपद नहीं है। उम्मीद है बच्चों बहुपद आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आ गया आपका 2x+3, 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x+2। तो बताइए बच्चों ये क्या हमारा, ये कितने पद हैं इसमें, एक पद। इसमें कितने हैं, 1 2 द्विपद। ये कितने पद है इसमें, 1 2 3, 3 पद आ रहा है बच्चों। इसमें 2 पद वाला, 3 पद वाला ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। 2x² प्लस में 5x प्लस 3, 1 2 3 कितने पद है इसमें बच्चों, त्रिपद, त्रिपद। ठीक है, और ले लो इसमें 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें कितने पद है बच्चों, 1 2 3 4, 4 पद है। तो बताओ बच्चों ये कौन सा पद है हमारा, कौन सा है, ये रेखिक बहुपद है। कौन सा, जिसकी पावर 1 होती है वो रेखिक बहुपद। ये कौन सा होगा, ये द्विबहुपद होगा। और ये भी द्विबहुपद है क्योंकि इसकी पावर 2 है, द्विघात बहुपद। ठीक है, और ये पावर 3 है, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बच्चों इसका एक व्यापक समीकरण होता है, व्यापक बहुपद। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा व्यापक बहुपद होता है। अच्छा बच्चों आप इसको याद कर लेना, अगर हम इसके बराबर अगर हम 0 ले लें तो ये समीकरण बन जाएगा व्यापक। ठीक है बच्चों, आपसे एक बात पूछी जाए कि बताइए इसके अंदर चर कौन सा है और अचर कौन सा। बच्चों ये जो दो दिखाई दे रहा है ना, ये दो, ये हमारा अचर है। क्या है हमारा ये, और ये जो x दिखाई दे रहा है ये हमारा अचर है। 5 हमारा अचर, 3 हमारा अचर, और x हमारा चर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी। चलिए एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट और बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 5x - 5 है। अब हमें इसकी एक x की वैल्यू फाइंड करनी है।
x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जगह हम क्या रखें कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो बच्चों x की अगर हम x बराबर अगर हम 1 रख देते हैं इसके अंदर तो ये पूरा 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो इस इक्वेशन का, इस रेखिक इक्वेशन का, बहुपद का शून्यांक क्या हुआ? 1 हुआ। क्या हुआ बच्चों? शून्यांक हुआ 1। ठीक है, तो शून्यांक कैसे निकालते हैं? अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं या 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, अगर वो पूरा 0 बन जाए तो ये इसका शून्यांक होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। और शून्यांक निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि 5x माइनस 5 है इक्वल टू, अब 0 ले लो, 5x बराबर 5, x बराबर 5/5, 5 से 5 कटा, बचा क्या हमारा 1। तो x का शून्यांक क्या हो गया? इसका 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 और ये मैंने जितने भी सवाल थे, 6 सवाल थे, ये 6 के 6 मैंने ड्रॉ कर दिए हैं और बेसिक आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब ध्यान से आप इसको समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें निकालना है शून्यंकों की संख्या और शून्यंक निकालने के लिए हमने क्या कहा था? x की कोई ऐसी वैल्यू रखो कि वो 0 बन जाए। ठीक है, तो बच्चों हमें ये देखना है कि x की जगह पर कौन कौन से ऐसी जगह है जो इस x अक्ष पर काट रही, इस वाले x अक्ष पर वो वैल्यू काटनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी जगह? एक बार बताइए, ये जो रेखा है हमारी, ये जो लाइन है, ये कौन सी रेखा पर काट रही है? y अक्ष पर। x तो हमारी ऐसी की ऐसी पड़ी है ना, x हमारी ऐसी की ऐसी पड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे शून्यांक? इसके शून्यांक क्या होंगे? शून्यांक 0। ये देखिए, ये इस x अक्ष पर जो रेखा पड़ी है, पट जो है हमारी, ये x अक्ष है, इस पर कहां कहां पर ये लाइन काट रही है, ये जो ड्रॉ हो रही है, तो कितने पॉइंट पर काट रही है? एक पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका शून्यांक क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये कितनी जगह पर काट रही है? 1, 2, 3, तो इसके शून्यांक क्या होगा? 3। ठीक है बच्चों, शून्यांक ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, जो x अक्ष को कट करे। x अक्ष पर देखो, एक बार ये काट रही है, एक ही काट रही है, कितनी जगह काट रही है? 2 जगह, तो इसके शून्यांक क्या होगा? 2। ठीक है, अरे ये वाला तो रह गया हमारा पांचवा। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है इस तरह से, ये गए, ये गए। ठीक है, तो पांचवा देखिए कितनी जगह काट रहा है? 1, 2, 3, 4, कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह, तो इसके शून्यांक क्या होगा? 4। देखिए ये कितनी जगह काट रहा है? छठा, 1, 2, 3, ये 3 जगह काट रहा है, इसके शून्यांक होगा 3। बच्चों ये थी हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो कि हमारी पूरी हो चुकी है। कल हम पढ़ेंगे 2.2 एक्सरसाइज। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।